मार्च क्या लेके आए थे कि हमने महंगाई मुकाओ मार्च करनी है। अगर आपके पास कोई लाहे अमल नहीं था, आपको घर बैठना चाहिए था। पता था कि यही होना है, कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी उनसे कि कुछ सस्ता होगा या हालात बेहतर होंगे या वाकई वो इतने पैट्रियट हैं कि अपने कपड़े बेच के पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। 35-40 साल से जो भी लोग आए हैं वो ना सिर्फ करप्ट थे बल्कि ना अहल भी थे। तंग आ चुके हैं कि जिसने भी ठीक करना है मुल्क को ठीक करें, चीज़ें सस्ती करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, मगर यहाँ पे तो पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। IMF ने कहा था पेट्रोल महंगा करो, मगर इन्होंने तो आटा भी महंगा कर दिया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं रूस से पेट्रोल ले लेना चाहिए था। आवाम से लेते हैं राय, वो इस बारे में क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूंगा, उन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। देखिए ये मजबूरी थी, मैं उनकी फेवर में तो नहीं हूँ, इसके बगैर गुजारा नहीं था, लेकिन मुल्क इस हाल तक पहुँचा है तो ये पिछले कोई 2-3-4 साल 5 साल की वजह से नहीं है। ये 35-40 साल से जो भी लोग आए हैं वो ना सिर्फ करप्ट थे, ज़्यादातर, मैं हर एक को तो नहीं कह सकता, बल्कि ना अहल भी थे और उनकी जो बेसिक उनके जो इंटेंशंस थी वो पर्सनल इंटरेस्ट को उन्होंने उसको प्रायोरिटी पे रखा नेशनल इंटरेस्ट की निस्बत। खान साहब कह रहे हैं कि रूस से ले लेते, भारत भी तो ले रहा है, IMF के पास आप लोग ना जाते, आप लोग रूस से पेट्रोल ले लेते और फीड गंदम ले लेते। आई थिंक ही इज़ परफेक्टली राइट। इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल प्रेशर आप सस्टेन नहीं कर सकते और आप उन पावर्स के ग़ुलाम अभी तक हैं जिनके बारे में हमारी पब्लिक या तो किसी हद तक अवेयर हो चुकी है या अभी तक आंखें बंद उन्होंने की हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम शहबाज शरीफ ने कहा था कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूंगा, मगर इन्होंने तो पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। तो आपने उनकी बात को इतना सीरियस क्यों लिया था? किसने लिया था उनकी बात को सीरियस? किसी को भी उनसे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि वो कुछ सही करेंगे। हमें पहले ही पता था कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो उनसे होगा कुछ भी नहीं। और चलो यार, आप एटलीस्ट सस्ता नहीं कर सकते थे तो आप महंगा भी ना करते, वहीं की वहीं प्राइसेस रहने देते, लेकिन उन्होंने फिर अपनी कारनामा भी तो अंजाम देना था ना। तो डिसअपॉइंटमेंट ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड था, पता था कि यही होना है, कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी उनसे कि कुछ सस्ता होगा या हालात बेहतर होंगे या वाकई वो इतने पैट्रियट हैं कि अपने कपड़े बेच के पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। क्या लगता है उनके कपड़े बेच कर आटा सस्ता हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं उनसे। जिसे कहते हैं ना 0% थोड़ी बहुत के वो कह दें और हम मान लें कि शायद ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है हमें उनसे और उनकी गवर्नमेंट से। कपड़ों के बजाय अगर वो जायदाद के आए थे ना, मेरे ख्याल से फिर शायद हो सकता था आटा सस्ता। इतना ज़र्फ तो है ही नहीं ना अभी उनका, इतना हौसला अभी उनमें नहीं आया कि वो ये कहें कि मैं अपनी जायदाद बेचूंगा। कपड़ों वाली बात भी उन्होंने बहुत बड़ी पता नहीं कैसे कर दी। वो लोग तो अपना कुछ भी ना दें, किसी को बुखार ना दें, तो फिर उन्होंने कपड़ों की बात कर दी। लेकिन डिसअपॉइंट ही किया एक बार फिर से, तो हम हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूंगा, मगर इन्होंने तो पेट्रोल भी महंगा कर दिया। आपने वो मरीम नवाज़ की तकरीर सुनी थी, पेट्रोल महंगा होगा तो गंदम भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा, मतलब हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। तो पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं हुआ और अचानक से 30 रुपीज़ इन्होंने रेस कर दिया, तो हर चीज़ महंगी होने वाली है, ये आपने तवक्को रखनी है। अच्छा, अब ये मार्च क्या लेके आए थे कि हमने महंगाई मुकाओ मार्च करनी है और हमने जो है महंगाई कम करनी है, क्योंकि आवाम जो है पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा अब महंगाई से तंग है। लेकिन आप देखें कि आगे इन्होंने महंगाई ज़्यादा करनी शुरू कर दी। जब आपको पता था मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, ख़जाना नहीं है, तो आप घर बैठते। फिर आपको अगर आपके पास कोई लाहे अमल नहीं था, आपको घर बैठना चाहिए था। आपको चाहिए नहीं था कि आप आते और फिर आगे कहते नहीं जी अब तो ख़जाना क्योंकि खाली कर दिया है इमरान खान ने और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको सारी सिचुएशन का पहले पता था, आपको ख़जाने का भी पहले पता था। अगर आपके इतनी वक़्त नहीं थी कि आप चीज़ें ठीक कर सकते थे तो आप घर बैठते, फिर आप आराम से घर बैठ के अपनी बाहर की कमाइयाँ खाते, अपनी शुगर मिल्स और बाकी सारी मिल्स की कमाइयाँ खाते। तो ये आवाम को मेरे ख्याल में बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं कि बस इक़्तिदार पे आए और फिर दोबारा से लूट मार शुरू कर दी। इमरान खान साहब कह रहे हैं इसीलिए मैंने कहा था रूस से पेट्रोल ले लो और वहीं से गंदम ले लो, मगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, IMF की बात मान ली। अच्छा, अब एक तो ब्लेम गेम, आपको पता है वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं। हर एक ताक में लगा रहता है कि ये इसने ये कहा है मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। मैं तो कह रहा था अगर वो वाला तरीका करते तो ठीक हो जाती चीज़ें। किसने भी करना है बस कर लें। अब मतलब हम तंग आ चुके हैं कि जिसने भी ठीक करना है मुल्क को ठीक करें, चीज़ें सस्ती करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। डिसाइड कर ले भाई बैठ के कि किसने क्या ठीक करना है, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें चीज़ें ठीक चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूंगा, मगर उन्होंने तो पेट्रोल भी महंगा कर दिया। अब ये आप हालात है ना, ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ये उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन
हर हुकूमत आती है और जो अपोजिशन में होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं ताकि वो हुकूमत में आए। इमरान खान साहब कह रहे थे, इसलिए मैं कह रहा था रूस से मुआहदा कर लो और उनसे पेट्रोल ले लो, IMF से मुआहदा ना करो, रूस से कर लो, पेट्रोल भी ले लो और गंदम भी ले लो। दरअसल हम अपने मुफाद को नहीं देख रहे, हम बाहर के मुल्कों के मुफाद को देख रहे हैं जो हमें डिक्टेट कर रहे हैं। जब हम डिक्टेशन लेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, जब हम डिक्टेशन नहीं लेंगे तो अपने मुफाद के बारे में सोचेंगे तो फिर कुछ बेहतर हो सकेगा। जी तो नाज़रीन, आपने जानी आवाम की राय। आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।